हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट इजी टू लर्न। तो देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के जितने भी MCQs हैं इंपॉर्टेंट, उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमें दे रखा है, यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल x = 3m + 2 तथा दूसरा हल y = 4 है तो m का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है x + y = कितना 10, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मान 3m + 2 दे रखा है और y का मान 4, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x व y का मान रखने पर तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू कितनी, 3m + 2, तो x की जगह रखेंगे 3m + 2। ओके, प्लस y की वैल्यू 4 दे रखी है तो हम यहाँ लिखेंगे +4 और इक्वल टू कितना है 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 और 4 इसको ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m + 6 इक्वल टू कितना 10। ये हो जाएगा आपका 3m = 10, 6 को इधर लेके जाएंगे तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, तो m = हो जाएगा 10 में से -6 करेंगे तो कितना बचेगा 4 और अपॉन कितना 3 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4/3। तो हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, यदि p = 10 तब रैखिक समीकरण युग्म 6x + 5y = 4 तथा 12x + py = -8 का कोई हल नहीं होगा। ये एक सत्य बात है या फिर असत्य बात है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए, पहली इक्वेशन हमें ये दे रखी है, इसे ले लेते हैं 6x + 5y = कितना है 4। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम। ठीक है, अगला देखेंगे तो ये दे रखा है हमें 12x + py है। ठीक है, यहाँ पे तो p की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 गिवन है, तो p की जगह हम 10 लिख देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 10y = -8। इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर हम 2। ओके, अब देखिए कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए क्या प्रतिबंध होता है, तो इसके लिए a1/a2 = होता है b1/b2 बट नॉट इक्वल होता है c1/c2। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं होती हैं इस कंडीशन में, यानी समांतर रेखाएं कुछ इस प्रकार से होंगी। दो रेखाएं, ये दो रेखाएं हैं तो ये समांतर है ना, ये कहीं पर भी मिलेंगी नहीं, इसे नाम दे देते हैं L, इसे M। तो ये जब समांतर रेखाएं कहीं मिलेंगी ही नहीं तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं सॉल्व करके। अगर इस कंडीशन में आ जाता है तो कोई हल नहीं होगा, अदरवाइज हल होगा। तो देखिए यहाँ पे देखें, फर्स्ट इक्वेशन में a1 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे 6 है तो 6 लिखेंगे। a2 कितना है 12। ठीक है, इक्वल टू b1 कितना है यहाँ पे 5 अपॉन b2 कितना है यहाँ पे 10। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे c1 कितना है, देखिए 4 को अगर हम इधर लेके जाएं, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये -4 है, अपॉन -8 को इधर लेके जाएंगे तो ये +8 हो जाएगा, तो अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहली इक्वेशन में a1 x का गुणांक होता है, b1 y का गुणांक होता है और c1 कांस्टेंट टर्म होता है यानी अचर पद। सेकंड में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और ये अचर पद c2 हो जाता है। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 6 × 2 = 12 तो ये 1/2 आएगा, 5
1 जा 5, 5 2 जा 12 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये माइनस का आएगा। तो हमारे पास क्या आया देखिए 1/2 इक्वल टू ये भी कितना आया 1/2, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है -1/2, तो ये वाला इक्वल नहीं है, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन होगा सत्य हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में डायरेक्टली पूछा है हमसे कि समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या है। अभी अभी मैंने बताया था ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, पर बराबर नहीं होगा c1/c2 के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 से है आपका, ठीक है। चलिए इसमें कह रहा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। इनमें से चारों ऑप्शन में हमें बताना है इनमें से द्विघात समीकरण कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं, ठीक है। चलिए पहला वाला देखते हैं हम। हमें यहाँ पे गिवन है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3, ये वाला देख लिया पहला वाला हमने, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 का -3 में करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका x², ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x, 2x का 1 में करेंगे तो ये 2x ही रहेगा, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर 2x - 6, ठीक है। देखिए दोनों सेम साइन के हैं, इक्वल के इधर, तो ये आपका 2x से 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x² + 1, 6 को इधर ले आएंगे, माइनस का है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कितना 0, ठीक है। तो x² + 7 इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, जब यही वाला द्विघात समीकरण हो गया पहला ही, तो और हमें देखना है नहीं, है ना। अगर ये वाला नहीं होता तो हम दूसरा देखते कि ये वाला होगा कि नहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्या होता है, एक कंडीशन होती है, जैसे द्विघात समीकरण है, इसे पहचानेंगे कैसे, तो इसका जो मानक रूप होता है, मानक रूप वो होता है आपका ax² + bx + c इक्वल टू 0। इस रूप का होता है जहाँ पर a नॉट इक्वल होता है 0 के, ठीक है। तो क्या ये इस रूप का है, तो हम यहाँ देखिए लिख सकते हैं 1x² + 0x + 7 इक्वल टू 0। देखिए इस रूप में लिखने पर यहाँ पर x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे हम, और x वाला पद इसमें नहीं आया है तो यहाँ पे क्या है 0x मान लेंगे, इसको सॉल्व करने पे 0 ही हो जाएगा, तो x² + 7 ही बचेगा, है ना। तो ये एक क्या है, द्विघात समीकरण आपका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे हमें देखने की ज़रूरत अब है नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में हमें दे रखा है इसमें, जो कि चैप्टर नंबर 4 का है, x² - 1/9 इक्वल टू 0, तो x का मान होगा, 2014 में पूछा गया है, NCERT एग्जाम्पलर है ये, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा ये हमें देखना है। तो चलिए इसको देखिए, x² - 1/, देखिए 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1/9 ही रहेगा ये वाला, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b a - b, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, a² - b² इक्वल टू
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है जो अप्लाई हो रहा है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख देंगे ए प्लस बी, ठीक है, एंड ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। एक एक करके दोनों के इक्वल ज़ीरो रख लेंगे। एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा कितना, -1/3। ओके, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब देखिए x -1/3 इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ठीक है, माइनस का था, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो x बराबर -1/3 और +1/3 हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे ये तो है नहीं है, प्लस ये भी नहीं है। देखिए प्लस माइनस दोनों का 1/3। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 में दे रहा है यदि 1/x² + 5 = 1/9 है तो x का मान फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो क्या होगा x का मान, देखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे गिवन है 1/x² + 5 = कितना, 1/9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x² + 5 = 9। देखिए x² + 5 का 1 में करेंगे इतना ही रहेगा, 9 का 1 में करेंगे तो 9 ही रहेगा। तो x² = हो जाएगा आपका 9, 5 को उधर लेके जाएंगे प्लस का तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो x² = हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगाएंगे तो जो 4 होता है वो +2 और -2 का स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 दे रहा है 1/x² - 2 = 1/7, तो x का मान होगा। तो सेम क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था ये। तो देखिए इसे भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे हम। 1/x² - 2 = 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² - 2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 7। इसका 1 में करेंगे इतना ही रहेगा, 7 का 1 में करेंगे 7। x² इक्वल टू हो जाएगा 7, -2 इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। x² इक्वल टू 9 हो जाएगा, है ना। तो स्क्वायर हटाएंगे तो 9 + -3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का भी 9 होता है ना, तो प्लस माइनस लेना पड़ता है हमें। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5, समीकरण 3/x - 2x = 2/x का एक हल है, इनमें से देखना है हमें। तो सिंपल है, वैसा ही सवाल है, देखेंगे। 3/x - 2x = कितना है, 2/x। ठीक है, देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा LCM। x का 1 में करेंगे x, 1 का 3 में करेंगे 3 रहेगा, x का इसमें करेंगे तो -2x² हो जाएगा इक्वल टू 2/x। ठीक है, देखिए दोनों इक्वल के इधर उधर है, यहाँ पे इसको इधर लेके जाऊँ तो मल्टीप्लाई में आएगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा -2x² इक्वल टू 2। 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो x² इक्वल टू हो जाएगा माइनस का कितना, 1 बचेगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे, -2 इधर ले आओ तो अपॉन में हो जाएगा -2। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू बचेगा √1/2, है ना। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 1/2, है ना। अब यहाँ पे हम देखें तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और नीचे रह जाएगा √2, तो x की वैल्यू ही आ जाएगी। तो देखेंगे आप ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन इसमें भी एक चीज़ रहेगी, प्लस माइनस तो लगना ही है ना, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस 1/√2 का भी स्क्वायर इतना ही होगा 1/2, और -1/√2 का भी स्क्वायर इतना होगा, है ना। तो प्लस माइनस तो लगेगा ही। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर। तो देखिए 6 नंबर में कह रहा है समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा, 2023 में पूछा गया है। तो देखिए
समीकरण के मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ए की वैल्यू क्या है, 5 है ना, ए इक्वल टू कितना है, 5 है ना, और बी इक्वल टू कितना है, एक्स का गुणांक होता है -3 है ना, एंड सी की वैल्यू कितनी है, +2 है ना। ए बी सी हमने यहाँ से निकाल लिया, तो अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछा है, तो इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -3, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन ए कितना है, 5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3/5। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक तरीके से और पूछ सकता था, योग की जगह कह देता कि इसके मूलों का गुणनफल कितना है, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए है ना, तो सी हमारा कितना है, 2 है, और ए कितना है, 5, तो गुणनफल हो जाता है 2/5। ओके, तो इस तरह से दोनों चीज़ें पूछ सकता है। योग पूछता है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए होता है, और अगर प्रोडक्ट पूछता है, मल्टीप्लाई पूछता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन ए। दोनों फॉर्मूले पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। इसमें दे रहा है यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक हल -2 है तो p का मान क्या होगा, ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2023 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, NCERT का एग्जाम्पलर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको देखना ही है। तो देखिए हमारे पास समीकरण दे रखा है x² + 2x - p, ठीक है, = 0। हमें यहाँ पे दे रहा है इसका एक हल कितना है, -2, यानी x बराबर दिया है कितना, -2। अगर ये इसका हल है तो इसको इसमें रखने पर इसकी जो वैल्यू वो 0 हो जाती है ना, तो वो तो खैर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लगा देंगे -2। तो देखिए ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर + 2 × x की जगह -2 और -p = 0। ये तो तुम्हें समीकरण दे रखा है px में है ना, और हम निकाल रहे हैं p -2 पे, क्योंकि हमें दे रखा है कि -2 इसका एक हल है, मतलब x की वैल्यू -2 है। ठीक है, चलिए तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, जो कि माइनस का है, और -p = 0। तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा, -p = 0, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, नंबर 8। यदि समीकरण 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल 2 है तो अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, ए दे रखा है, ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेम है, अगर इसका मूल एक क्या है, 2 है, तो x बराबर 2 है, तो हमें समीकरण यहाँ पे दे रखा है px = कितना, 2x² + ax + 6 = 0, और हमें x = दे रखा है कितना, 2। इसका एक मूल है तो मतलब x की वैल्यू 2 है, तो p2 पे हम निकाल लेंगे, यानी x की वैल्यू 2 रख देंगे। तो 2 × 2 का स्क्वायर x² है, प्लस a × 2 और इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा कितना 8 हो जाएगा, प्लस 2a, a का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो, और ये -6, तो 2a = हो जाएगा -6, 8 को इधर लेके जाएंगे तो -8 हो जाएगा, तो a = हो जाएगा -8, 8 दोनों 8 और 6 दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 14/2, 2 इधर ले जाएंगे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से काट देंगे तो 2 7 जा 14, तो -7, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे डी इसमें आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नंबर 9। यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात करिए, 2023 में पूछा गया है। वैसा ही है, सेम सवाल है आपका। ठीक है, तो आपको px का मान दे रखा है, एक समीकरण px में है
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, ठीक है, इक्वल टू 0। इसका एक मूल 6 है, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 6 है। इस तरह हमें दे दिया है उसने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखेंगे, 6 रखेंगे। तो P6 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू 6 और प्लस के इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा कितना, 36, 6 का स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 और प्लस के इक्वल टू 0। तो ये देखिए 36 में से 24 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, प्लस के हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0। तो के की वैल्यू 12 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो के बराबर -12, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नंबर ये भी 10 है, 9 किया था अभी। चलिए 10 नंबर, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो के का मान बताना है। 2023 में पूछा गया ये भी, तो सेम सवाल है बिल्कुल, है ना। और इसको आप सॉल्व करें, सेम इसी की तरह सॉल्व होगा, है ना। x बराबर यहाँ पे मूल 6 था तो 6 रख दिया है, और यहाँ पे कितना है, 2 है माइनस का, तो x बराबर रख देंगे माइनस का कितना, 2। तो k की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने में। तो आपको कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर है, समीकरण 5 x माइनस 5 x प्लस 5 इक्वल टू 55 का एक हल होगा। 2012 में पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, a माइनस बी ए प्लस बी, वही फॉर्मूला देखिए, याद कीजिए क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, है ना। ये हमारा एक फॉर्मूला था। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी दे रखा है, इस फॉर्म में लिखेंगे, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना, 25, ओके, इक्वल टू कितना, 55। यानी a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 5, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 11 बार। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 11 और -25 इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा +-6, ओके, क्योंकि माइनस और +6 का जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12, देखा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल हैं। तो भाई सिंपल दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 4 हो जाएगा, इसको तो लेके जाएंगे प्लस का, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-2 हो जाएगा, ओके। यानी कि -2 और +2 दोनों का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो 12 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 13 दे रखा है आपको, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। 2023 में पूछा गया है ये सवाल। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक तो है गुणनखंड विधि, दूसरा है द्विघाती सूत्र। लगा देते हैं, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या करते हैं, इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक का मल्टीप्लाई अचर पद में करेंगे तो 1 × 1 इक्वल टू कितना, 1 आ गया। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने पे मिडिल टर्म आ जाए।
तो -2x चाहिए तो 1 का फैक्टर 1 ही होता है और 1 ही होता है, तो 1x + 1x बराबर 2x हो जाता है। -2x चाहिए, दोनों माइनस के रख दिए। ओके, चलिए यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे =0 में, तो x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा x, -x कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 बचेगा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x, माइनस कॉमन ले लिया है प्लस से तो -1 =0। तो यहाँ पे एक अंदर वाला लिखेंगे और एक बाहर वाला लिखेंगे, तो =0 एक एक करके रख देंगे। x - 1 =0 तो x बराबर 1। ओके, चलिए x - 1 =0 रखेंगे तो x +1, तो 1 ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इसमें आपको दे रखा है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 =0 के मूल होंगे, 2023 में पूछा गया है। सेम सवाल है, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए करते हैं सॉल्व इसे। ये हो जाएगा x² और हमें चाहिए 10 माइनस का मल्टीप्लाई करने पर आ जाए -3, इसके फैक्टर कर लेते हैं 10 के, तो 5 2 जा कितना होता है 10, माइनस चाहिए माइनस का 5 कर दो, तो -5x प्लस का 2x -10 =0। देखिए -5 और +2 = -3x, 5 2 जा 10। ओके, और माइनस प्लस माइनस का 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से देखिए x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x, -x कॉमन ले लिया यहाँ से 5 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ बचेगा x -2 5 × 10 5 बचेगा =0। ये ब्रैकेट दोनों सेम आने चाहिए, एक अंदर वाला लिखेंगे और एक ये बाहर वाला, =0 रख देंगे। x - 5 =0 यानी x प्लस का 5 आ जाएगा, और x + 2 =0 रखेंगे, x - x -2 आ जाएगा, है ना। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, पास हो गया ऐसे करके, तो 5 और -2, 5 - 2 ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका 15, x बराबर 1 समीकरण इसका एक हल है, सही बात है या असत्य बात है। तो भाई देखो आपको एक समीकरण दे रखा है px में 2x² - 5x + 3 =0। अगर x = 1 इसका एक हल है तो x की वैल्यू 1 रखने पर ये 0 हो जाना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं, तो रख देंगे x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर -5 × x की जगह 1 और प्लस हो जाएगा कितना 3 =0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 1 का स्क्वायर 1 2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 5 बन जा 5 और +3 =0। देखिए दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, कितना 3 और 2 5 -5 बराबर कितना 0, तो 0 =0। बिल्कुल सही बात है रे बाबा, ठीक है। चलिए ये भी सवाल आपका सॉल्व हो गया। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। तो देखिए इसमें दे रखा है समीकरण x² + x + 1/4 बराबर 0 का एक हल होगा। तो इसमें क्या हल होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है। x² + x + 1/4 =0। 2015 पूछा गया, अच्छा सवाल है, देखने आए। इसे हम लिख सकते हैं 4x² + 4x + 1 =0/4 ऐसे करके लिख सकते हैं। देखिए इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 मान लिया और LCM 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, है ना। ये 4/4 मतलब 1 आ जाएगा।
अब देखिए 4 को अगर इधर लेके जाओगे तो ये 0 ही हो जाएगा ना, तो इसको हटा ही देते हैं। ये समीकरण आपकी यहाँ पे बन जाएगी। हमें इसके हल निकालना है, इसका एक हल है या नहीं है। तो सेम चीज़ करते हैं हम यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए 4 का मल्टीप्लाई 1 में x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई अचर पद में करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4 आएगा। 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं दो जो जोड़ने घटाने पे 4 आ जाए। तो भाई 2x प्लस 2x बराबर कितना, 2 और 2 4, 2 दूनी 4 है ना। चलिए कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 2x पूरा कॉमन ले लिया तो 1, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ब्रैकेट दोनों सेम आने चाहिए। ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और अगला हो जाएगा 2x प्लस 1। ओके, यानी एक ब्रैकेट वाला एक बाहर वाला ये, ठीक है। तो दोनों सेम ही आए हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू 0 रखेंगे इसके। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू -1/2 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे 2x प्लस 1 दोनों सेम ही है तो दोनों सेम ही रहेंगे, -1/2 और -1/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे देखेंगे -1/2। ओके, इसके दोनों हल समान होंगे, सेम होंगे, है ना। ये देखिए दोनों सेम आए हैं ना यहाँ पे। इसके इक्वल में भी 0 रखेंगे तो 2x प्लस 1 है ना, -1/2 ही आएगा। इसलिए यहाँ पे एक हल पूछा है तो -1/2 होगा, ठीक है। चलिए, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतने ही सवाल थे, 16 इस चैप्टर के, 3 वो 19 सवाल टोटल हो गए। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी एंड थैंक यू सो मच।